नाज़रीन, कहते हैं कि शायरी इंसान के बाज़ौक़ होने की दलील है, और इसी ज़ौक़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे महबूब शायर जीम सीन धड़कन। अस्सलाम वालेकुम धड़कन साहब। वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। मैं तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप जैसे बाज़ौक़ लोग इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं, वरना हालात तो ऐसे दिगरगूं हो गए हैं कि शमाए महफिल की जगह हेलमेट महफिल रखना पड़ता है। क्या मतलब? हेलमेट पहन के ही मुशायरा करना पड़ता है ताकि जो सुनने वाले हैं वो दाद खुल के दे सके और शायर भी जख्मी ना होने पाए। अल्लाह ताला के फजलो करम से मुझ में दाद वसूल करने का हौसला काफ़ी है, और मैं वैसे भी जहाँ एक दफ़ा मुशायरा पढ़ लूँ वहाँ दूसरी दफ़ा नहीं जाता। क्यों? चूंकि सामाईन पिछले मुशायरे का हिसाब भी चुकाना शुरू कर देते लाख समझाओ कि भाई पिछला हिसाब तो बेबाक करके उठे थे, बल्कि उठाए गए थे, मगर कुछ नहीं सुनते। अच्छा, सुन के मारे तो वो अलहदा बात है, मार मार के सुन कर देते। ये पिछले मुशायरे में हमारा दायां कंधा 3-4 दिन सुन रहा। अच्छा। अब यकीन फरमाइए जुनैद साहब, तकरीबन 1 हफ्ता हम यही गाना गाते रहे। सुन साहिबा सुन, मार की धुन, कंधा मेरा सुन हुआ, टांगे मेरी सुन 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 सुन। मगर इंशाल्लाह अब हालात बदलने वाले हैं, चूंकि हम अब आम शायरी से फिल्मी शायरी की तरफ बड़ी तेजी से मेट्रो सफर तय कर रहे हैं। अच्छा। जी हाँ, चूंकि हमारे ज़ौक़ के मुताबिक हो रही है आजकल फिल्मी शायरी। अच्छा। जो आम गुफ्तगू करने वाली होती है उसे म्यूजिक पे गा देते हैं लोग। अच्छा। और नाम शायर का हो जाता है। अच्छा। अब सोच रहे हैं कि कतील शफाई की तरह अपना नाम धड़कन दवाई रख ले। भाई दवाई होगी तो शफाई होगी, या अहमद राही से मुतासिर होके धड़कन सुराही नाम रख लिया जाए। अभी पिछले दिनों एक फिल्म साज को गाना लिख के दिया है, उन्होंने दाद भी दिल खोल के दी और पैसे भी जेब खोल के दिए। अच्छा। गाना मुलाहिजा फरमाइए। जी जी। हमसायों के फंक्शन में कुछ जल्दी के आलम में मैं घर से निकल आया, पैसे भी नहीं लाया, अभी मौका है उड़ा लेने दो, बड़ी बारात में खा लेने दो। यकीन मानिए कि गाना सुनते ही फिल्म साज ने चने नान मंगवा लिए। चनों में अंडा भी था। हमने नान का नवाला तोड़ के जो ही अंडे को तोड़ना चाहा, अंडा फिसल के फिल्म साज की झोली में चला गया। फिल्म साज ने अंडा पकड़ के अपने कुर्ते के साथ साफ करके हमें पेश किया। आप यकीन कीजिए कि जिंदगी में पहली दफा हमने साबित अंडा मुंह में डाला। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अभी अंडा मुंह में ही दाएं बाएं हो रहा था कि भले मानस ने दूध पत्ती भी मंगवा ली, साथ चीनी अलहदा थी, 2-3 चम्मच डाल के दिए उसने चीनी के, और कहने लगा कि धड़कन मियां सारे गीत तुम ही लिखोगे, 2000 फी गीत बस हमसे तय कर लो। मैंने कहा भाई मैं इतने कहाँ दे सकता हूँ। कहने लगा धड़कन मियां इतनी भी बुरी शायरी नहीं कि शायरी भी तुम दो और पैसे भी तुम दो, पैसे हम ही देंगे। अच्छा। मगर कुछ इस तरह की शायरी लिखो कि सिनेमा में बैठे हुए तमाशाई उठ खड़े हो। मैंने कहा फिर शायरी रहने दो, कोई सांप खरीद लो, वो जाके सिनेमा में छोड़ देना, डर के उठ जाएंगे लोग। अच्छा। कहने लगा धड़कन मियां कुछ ऐसी शायरी होनी चाहिए कि सुनने देखने वालों के कानों में से धुआं निकल आए। मैंने कहा भाई फिर कोई गंदी फिल्म लगा लो, खुद ही जमात इस्लामी वाले आके सिनेमा को आग लगा देंगे। कानों में से क्या, दीवारों में से भी धुआं निकलेगा। आगे से पंजाबी में हो लिए मौसूफ, भरी पंजाबी में कहने लगे कि धड़कन मियां कुछ ऐसी शायरी करके फटे चुके जान। मैंने कहा फिर फिल्म रहने दे, मैं वैसे ही कमेटी वालों को कहता हूं वो आके तुम्हारे फटे चुक देते हैं। ये तो हालात हैं फिल्म इंडस्ट्री के जुनैद मियां। आप यकीन मानेंगे कि 80 के पेटे में थे मौसूफ फिल्म साज। अच्छा। और धड़कन को कह रहे हैं कि कोई बारिश वाला गाना भी होना चाहिए। मैंने कहा भाई मैं तो सादा गाना ही लिखूंगा, तुम फिल्म मूनसून के मौसम में लगा लेना।
कमबख्त कहने लगा कि आओ दफ्तर से बाहर आओ, ऊपर छत पे चलते हैं, खुली आबो हवा में बात करते हैं। अच्छा। हम उसके साथ ऊपर चले गए। बड़े ही मोहब्बत भरे लहजे में कहते हैं, जरा चेहरा उधर घुमाइए। हमने चेहरा उधर कर लिया। मौसूफ ने पीछे से बड़ी जोर से लात मारी। हम आज तक दो चीजों का शुक्र अदा करते हैं, एक तो वो मंजिल पहली थी, दूसरे जहां धड़कन गिरे वहां रौ वाली रेडी लगी हुई थी। धड़कन उधर ही दर्द लेके बैठ गया। अच्छा। जेब में से कागज पेंसिल निकाला, उसी रॉ वाली रेडी के ऊपर ये गीत हुआ। ये जो आजकल इंडिया में पॉपुलर हुआ है, ये कमबख्त हमारा गीत ही चुरा के ले गए हैं। अच्छा। मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना कहे लत ये गलत लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई। ये वो फिल्म सास की लत थी जो आज पॉपुलर हुई। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।